सामान छिपा करके रखते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव को आपके घर की सामग्री की जरूरत नहीं है। आपके दिल की दुनिया में क्या नया क्या पुराना भरा हुआ है, वो सामान नीलाम कर दें हम। कोई राज छिपा करके ना रखे। कहा भी है कि राज हम वहाँ बता रहे हैं जहाँ हमको बताना नहीं था। तो गुरुदेव से अगर निर्भेद होना है, अगर गुरुदेव के यहाँ आना और जाना सरल करना है, तो अपने दिल की कोठरी में कोई भी सामान ऐसा छुपा करके ना रखें जो मुझे गुरुजी के यहाँ जाने से, गुरुजी के सम्मुख बैठने से, गुरुजी से नज़र मिलाने से खतरा हो। तो इसलिए आना जाना आसान हुआ, आना जाना आसान हुआ, ताले चाबी की फिकर नहीं। आना जाना आसान हुआ, ताले चाबी की फिकर नहीं। मैं गुरु चरण घर ले आई, अभी मुझे किसी की फिकर नहीं। मैं गुरु चरण घर ले आई, अब मुझे किसी की फिकर नहीं। अभी मुझे किसी की फिकर नहीं। अब मुझे किसी की फिकर नहीं। अब मुझे किसी की फिकर नहीं। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। अब ताले चाबी की फिक्र तभी होगी जब कोई राज हम छिपा करके बैठे, तो नजरों के ताले बार बार डालेंगे, कहीं गुरुजी हमारी कमी को पकड़ ना लें। इसलिए निर्भेद होकर के रहे और अपने मनुष्य जीवन का, क्योंकि आप कहीं भी अपने रहस्य को छुपा करके रखें, आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव के यहाँ से आपने चालाकी चतुराई दिखाई तो पकड़े तो जरूर जाओगे, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बख्शे नहीं जा सकते। इसलिए सब जगह आप जैसे भी रहो, लेकिन एक दर ऐसा रखो जहाँ खरी खोटी सब गुरु आगे खोल। और मनुष्य जीवन हमको मिला है कि अपने संशयों का समाधान करें। अभी अभी गुरुदेव भी कह रहे थे कि 7 दिन की कथा में 3 दिन गुजर गए हैं, और 3 दिन की कथा में हम आप ये इसमें बैठ करके अपनी शंकाओं का समाधान नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ भक्तों की कहानियाँ हैं। इस कथा में भक्तों की कहानियाँ हैं, और जब वो भक्तों की कहानियाँ को सुन करके हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, तो इसका मतलब कथा का रस आपके अंदर पैदा नहीं हुआ है। तो हम सभी लोग के पास अभी जो समय शेष है वो बड़ा विशेष है। उस विशेष समय में अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करें, क्योंकि बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई। और ऐसा भी नहीं कि मैंने गुरु दीक्षा ले ली है और काम में मन के इच्छा के अनुसार कर रही हूँ, तो भी मेरा काम चलने वाला नहीं है। आइए हम सब लोग गणेश और सरस्वती माता को मनाते हैं, फिर आगे कथा में चलते हैं। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए गणेश भगवान की जय। सजा दो गए को गुलशन सा, मेरे गणराज आए हैं। सजा दो गए को गुलशन सा, मेरे गणराज आए हैं। मेरे गणराज आए हैं। मेरे गणराज आए हैं।
गणेश भगवान की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। अलखनाथ भगवान की जय हो। अभी आप सभी लोगों ने गणेश भगवान की प्रार्थना को सुना था। अब सरस्वती माता की वंदना को लेकर चलते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ। कि ममता की दृष्टि करके मैया कृपा करके, ममता की दृष्टि करके मैया कृपा करके, ताल सर ताल दो माँ अभी ताल सर ताल दो माँ अभी ताल सर ताल दो माँ अभी मेरी किस्ती किनारे लगा दे तुम्हारी किश्ती किनारे लगा दे तुम्हारा सोई तकदीर मेरी जगा दे तुम्हारी तकदीर मेरी जगा दे तुम्हारा धूप दीप ना अगियारी के बल फूलन की है थाली, धूप दीप ना अगियारी के बल फूलन की है थाली। जान पहचान लो माँ अभी जान जान लो माँ अभी ममता की दृष्टि करके मैया कृपा करके, ममता की दृष्टि करके मैया कृपा करके ताल सर ताल दो माँ अभी ताल सर ताल दो माँ अभी गीत संगीत का ज्ञान दो शारदे, संगीत का ज्ञान दो शारदे तार दो माँ में ज्ञान का तार दो मार देगा दो शारदे चरणों में दुनिया है सारी, मैं साथ में शर्मा अज्ञानी। चरणों में दुनिया है सारी, मैं साथ में शर्मा अज्ञानी। तार दो माँ अभी तार दो माँ अभी ममता की दृष्टि करके मैया कृपा करके, ममता की दृष्टि करके मैया कृपा करके, ताल सर ताल दो माँ अभी ताल सर ताल दो माँ अभी बोलिए सरस्वती माता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अभी हमें आप लोगों ने गणेश भगवान की वंदना को और सरस्वती माता की वंदना को क्यों मनाया है, क्यों प्रार्थना की है, क्यों विनती की है? क्योंकि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात चतुर्भुज रूप में आकर के बैठ जाएं और आकर के यहाँ हमको ज्ञान दें। अगर सरस्वती माँ की कृपा नहीं है तो हमारे को समझ में नहीं आएगा। और गुरुदेव की प्रार्थना हुई जो सत्य और असत्य का निर्णय करके देते हैं। गुरुदेव और गणेश को मैं एक ही मानती हूँ, जिनसे विवेक बुद्धि पैदा होती है और जीवन को सार्थक बनाने के लिए रास्ता आगे चलती है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय हम आपने कथा का श्रवण किया है गुरुदेव के मुखारविंद से कि राजा
परीक्षित जी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कथा को सुना रहे हैं। और नारद ऋषि के लिए नारद ऋषि जी के लिए सौनकादिक सूत जी महाराज, सौनकादिक ऋषियों के लिए सूत जी महाराज सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि मुनि जहाँ पर बैठे हैं और सनकादिक ऋषि नारद जी के लिए सुना रहे हैं। इधर श्री सुखदेव जी के महाराज राजा परीक्षित जी के लिए कथा को श्रवण करा रहे हैं। और यहाँ हमारे श्री सुरेशानंद महाराज जी हम आप श्रोताओं के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करा रहे हैं। तो ये आवश्यकता उनकी नहीं है, ये उन बात को याद कर करके हमको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने 7 दिन में अपना जीवन जीने के तरीकों को सीखा है। यहाँ पर हम लोगों के लिए यही हमारे गुरुदेव हमको बता रहे हैं, कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतुवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णावयम नमः। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अनुष्ठान किया गया है, तो ये श्रीमद् भागवत भी पूजनीय क्यों है? क्योंकि ये भगवान कृष्ण का सूक्ष्म आनंद रूप इसमें समाहित है, जिसको सुन करके आनंदित होते हैं हम। और 3 तरह के तापों से जो सभी दुखी हैं, उन तापों से हम आप सभी बचते हैं। और कोई संसार में ऐसा जीव नहीं है जिनको 3 तरह के ताप सता नहीं रहे हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये श्रीमद् भागवत के माध्यम से ही हमको समझा जा सकता है कि इन तीनों तापों से हम कैसे बचें। कथा में सुनाया है, हम आप लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति में भी बताया है, सुनाया है कि जिसको भक्ति करके हम अपने आप को जीवन को कृतार्थ समझते हैं, उस भक्ति का भी कल्याण श्रीमद् भागवत में होता है। जिसने अपने ज्ञान वैराग्य जैसे पुत्रों को शक्ति प्रदान कराई है। तो यहाँ हम लोग भी उसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं होते। और लोग कहते हैं कि मृत लोगों का कल्याण कैसे हो, तो धुंधकारी की कथा में सुना आपने कि कैसे मृत आत्मा का इस कथा से मोक्ष प्राप्त हुआ है। यहाँ हम आप लोग बैठे हैं कि हम आप लोगों को भी मोक्ष और आनंद कैसे प्राप्त हो, जिसमें भगवान की परम लीलाओं को सुनाया है, भक्तों की कहानियों को सुनाया है और भगवान शिव की सती की कहानी को भी कल सुना है आप सब लोगों ने कि सती जी की कथा में रुचि नहीं हुई थी। कुंभक ऋषि के यहाँ गई थी, जब कथा में रुचि नहीं हुई थी तो वो कथा उनकी बिथा बन गई थी। ऐसी ये नादानी हमें आपको नहीं करना है। कथा में मन लगा करके कथा को श्रवण करना, नहीं तो बिथा बन जाएगी। सती का चरित्र यही दर्शाता है। महादेव ने लगन से सुना है और सती ने नहीं सुना है। तो ये कथा, ये श्रीमद् भागवत यही सिखाती है कि पूर्ण अनुष्ठान करने के बावजूद भी अगर हम सहज भाव सरल भाव से इस कथा का श्रवण नहीं कर सक रहे हैं तो इस सती की तरह व्यथा बन सकती है। आइए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से कि भगवान की लीलाओं को तुम्हें सुनने में कैसा लग रहा है। तो परीक्षित जी कहते हैं कि मुझे जब मैं आप मुखारविंद से लीलाओं को सुनाते हैं तो इतना आनंद की अनुभूति होती, मैं भूल जाता हूँ कि मेरी मृत्यु भी है। आप मुझे और उनकी लीलाओं को सुनाओ, उनके प्यारे भक्तों की कथाओं को सुनाओ। तो कहने लगे कि लोग कहते हैं कि भक्ति करने के लिए ये समय नहीं है। अभी हमने क्या देखा, बच्चों की खेलने खाने की उम्र है, जवान हो गए तो कमाने खाने की उम्र है, बुढ़ापे हो गए तो घर रखवाली की उम्र है। और लोग कहते हैं अभी क्या है, अभी तो थोड़े दिनों का समय और गुजर जाए तब हम भक्ति करेंगे, अभी हम जिम्मेदारियां उठा ले। तो उन्होंने कहा कि भगवान सच्चिदानंद रूपाय जो परम पिता परमात्मा है, इसकी भक्ति तो एक छोटे से बालक ने की है। वो बालक कौन है? बड़ी उत्सुकता के साथ राजा परीक्षित पूछने लगे। आइए हम लोग भी जानते हैं और अपने अंदर सुनते हैं, क्योंकि उस बालक की जिंदगी बदल दी है उसकी माँ ने। ये कहानी हमको सिखाती कि हम भी ऐसी माँ बने, क्योंकि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। कहा है कि ध्रुव का चरित्र बताते हैं, मन शत्रुपा के 2 पुत्र हैं,
प्रियदत्त और उत्तानपाद, जिसमें उत्तानपाद का चरित्र सुखदेव जी सुनाते हैं। कहते हैं, प्रियवती उत्तानपादो सत्रूपा पतये सुतो वासुदेवस्य काल्या रक्षायाम जगत सुतो। यहाँ उत्तानपाद की कथा बता रहे हैं। यहाँ उत्तानपाद वही नहीं है, हम आप भी हैं। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? उत्तान का मतलब होता है ऊपर और पाद का मतलब होता है पैर। जिनके पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है वो उत्तानपाद कहलाता है। तो यहाँ हम सब लोग माँ के गर्भ में ऐसे ही रहते हैं। हमारे लोगों का सिर नीचे होता और पैर हमारे लोगों के ऊपर होते। जो उन उत्तानपाद की बात नहीं है, हम उत्तानपाद की बात है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी जिनका नाम सुनुति और सुरुचि था। सुनुति तो वो है जो सुंदर नीति के अनुसार अपने जीवन को जीती है, वेद शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीती है। और जो सुरुचि है वो माने स्वयं की रुचि के अनुसार जीवन जीती। जैसे हम आप लोग यहाँ अपना जीवन मन मुख के मुताबिक जीते हैं। वेद शास्त्र गुरुओं की वाणी का कोई महत्व नहीं है। दोनों रानियों के एक एक पुत्र हुए हैं। मैया सुनीति का जो पुत्र है उसका नाम ध्रुव जी है, और मैया जो सुरुचि का पुत्र है उसका नाम उत्तम है। दोनों महलों में रहते हैं, लेकिन सुरुचि के अंदर लालच आ गया है, रूपवती है बहुत। उत्तानपाद का क्या हुआ कि स्त्री रूप में मोहित हो गए हैं। जो उनकी महारानी है सुनुति, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, और जो छोटी रानी है उनकी तरफ आकर्षित अधिक होने के कारण उनकी दूसरी पत्नी उनको राजा को अपने ही इशारों में चलाती हैं। एक दिन शिकार खेलने के लिए राजा बाहर गए हुए थे। काफी समय व्यतीत होने के बाद जब वापस आए हैं तो महलों में आए हैं। आकर के स्वागत उनको बड़ी रानी को करना चाहिए था, लेकिन बड़ी रानी से ना वो मिलने गए ना स्वागत कराया। छोटी रानी से स्वागत कराया तो उनके जो कुल गुरु आए थे उन्होंने समझाया कि तुम राजन ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी महारानी का ये कार्य है, उसका अधिकार आप नहीं छीन सकते हो। तो गुरुदेव को उन्होंने ललकार दिया और कहा, नहीं गुरुदेव, ये मेरी स्वयं की इच्छा है कि मेरी छोटी महारानी मेरा स्वागत करे। और महलों में जाकर के स्वागत होकर के महलों में जाकर के बैठ गए हैं। इधर ध्रुव जो हैं उनको पिताजी मिलने नहीं आए हैं। वो पिताजी से मिलने के लिए व्याकुल हो गए तो अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ पिताजी अब तक नहीं आए हैं, मुझे पिताजी से मिलना है। माँ कहने लगी, बेटा अभी मत जाओ, पिताजी आ जाएंगे। लेकिन बच्चा नहीं जानता, वो कहता है, माँ क्या वृक्ष से छाया दूर रह सकती है? क्या सूर्य से प्रकाश दूर रह सकता है? आप ही तो मुझे बताती हो कि पिता पुत्र एक होता है। मैं दूर नहीं रह सकता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। और भागते हुए महलों की ओर आए हैं। राजन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ महलों में बैठे हुए थे। भागते भागते पिताश्री करते हुए पिताजी की गोद में आकर बैठ जाते हैं। जब पिताजी की गोद में आकर बैठते हैं तो वो पिता जो उत्तानपाद है राजा, वो अपने पुत्र को प्यार से सिर पर हाथ सराने वाले था कि उनकी दूसरी पत्नी जो सुरुचि थी आकर के निर्मोही बनकर के पुत्र का हाथ खींचती है और खींच कर धक्का दे देती है और कहती है, अभागे का पुत्र है, भिखारिन का पुत्र है और मेरे पति की गोद में आकर बैठेगा। जब इतना कठोर भरा शब्द कहा है तो बालक का कोमल हृदय दुखी हो गया। वो रोने लगा, कहने लगा, माँ तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कहती हो? तुम भी तो मेरी माँ हो, मेरी माँ भिखारन नहीं है। तुम भी महारानी, मेरी माँ भी महारानी है। लेकिन नहीं मानते हैं। पिताश्री से कहते, पिताश्री माँ कैसी बात करती है? लेकिन पिताजी स्त्री मोह में इतने मोहित हो गए कि वो बच्चे के साथ हो रहे अन्याय को नहीं कह पाते हैं। और धुतकरा देकर के एक बात वो सुरुचि कह देती है उनसे, बालक से, कि अगर तुमको इन राजा की गोद में बैठना है तो तुमको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। उस भिखारिन से कोख से जन्म लेने के पश्चात तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते हो। और हाँ, मेरी कोख तो तुमको ऐसे मिल ही नहीं सकती है जब तक नारायण की भक्ति नहीं करोगे।
नारायण की भक्ति करो, नारायण का तप करो, तब कहीं जाकर नारायण तुमको आशीर्वाद देंगे जो तुमको मेरी कोख मिल पाएगी, तब तुम उत्तानपाद राजा की गोद में बैठ पाओगे। इतना कठोर भरे शब्दों से जब बच्चे को ललकारा है तो बच्चा रो गया, क्योंकि उस महल में उसको अपना कोई नजर नहीं आ रहा है। रोता रोता आया है माँ के पास अपनी, और जब माँ के पास आया तो माँ को दूर से ही देख करके माँ ने देख लिया कि बालक का इतना सा मुंह है, बालक को क्या हो गया है। बालक जब आया है माँ के पास तो चिपक गया है सीने से और सुबह सुबह के रोने लगा है। माता कहती, लाल क्या हुआ है? सारी महलों में जो घटना घटी है क्या? कि रोए रोए कहे ध्रुव से लाल मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव से लाल मैया मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे, हाँ रोए रोए कहे ध्रुव से लाल मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव से लाल मैया मोए मौसी ने मारो। कह रहे हैं मैया से अपनी क्या, हम खेल रहे थे दोनों भैया वहाँ, हम खेल रहे दोनों भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया। हम खेल रहे दोनों भैया वहाँ बैठी छोटी मैया। खेल रहे दोनों भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया। हम खेल रहे दोनों भैया वहाँ बैठी छोटी मैया। रोए रोए कहे ध्रुव से लाल मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव से लाल मैया मोए मौसी ने मारो। मौसी ने धक्का दीनो, ना तरस पिता ने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, न तरस पिता ने कीनो मैया। मौसी ने धक्का दीनो, ना तरस पिता ने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, न तरस पिता ने कीनो। उत्तम गोद लियो बैठार, मैया मोए मौसी ने मारो। उत्तम गोद लियो बैठार, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव से लाल मैया मोए मौसी ने मारो। मैया हम तो बन जावे, ना लौट के घर को आवे। मैया ओ मैया ओ मैया, हम तो बन को जावे नहीं लौट के घर को आवे। वन में करे तपस्या जाए, मैया मोए मौसी ने मारो। मैं तो करो तपस्या जाए मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव से लाल मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव से लाल मैया मोए मौसी ने मारो। रो रो के मैया से कह रहे हैं कि मैया मुझे मौसी ने मारा है और ऐसे ललकारा है कि पिता ने मुझ पर तरस भी नहीं खाया है। ऐसे करुण भरे शब्दों से माँ से अपने दिन शिकायत कर रहे हैं, लेकिन माँ का दिल इतना बड़ा है कि माँ अपने बच्चे को शिकावा नहीं दे रही है, शिकायत नहीं दे रही है कि तुम्हारी मैया ने ऐसा कहा है, मौसी ने ऐसा कहा, तो तू यहीं ठहर, मैं अभी जाती हूँ, जरा बात करके आती हूँ कि तूने मेरे लाल से ऐसे क्यों कहा है। तू अगर राजा है, राजा की पत्नी है, तो मैं भी राजा की पत्नी हूँ। तेरा उत्तम राजा का लाल है तो मेरा भी ध्रुव राजा का लाल है। लेकिन मैया ने ऐसा नहीं कहा। यहाँ संस्कार सिखाते हैं। हम आप लोगों के अगर मोहल्ला पड़ोस के झगड़े हो जाए बच्चों में,
अगर बच्चा आके शिकायत करे तो हम तुरंत बच्चे का हाथ पकड़ते लेके चले जाते हैं, तूने ऐसा कहा। लेकिन यहाँ मैया ने नहीं कहा है। मैया और क्या कह रही है कि दरअसल में माँ का वही योग्य कहलाता है, कि दरअसल में माँ का वही योग्य कहलाता है जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है। मैया ने समझाया कि बेटा तू कौन से पिता की गोद के लिए रो रहा है जिसने उतार के फेंक दिया है। अरे गोद पानी है तो वो परम पिता परमात्मा की गोद को प्राप्त करो जिससे तुम्हें कोई नहीं उतार सकता है। अच्छा मैया, वो परम पिता परमात्मा कहाँ मिलेगा? वो परम पिता परमात्मा तो तप करने से मिलेगा, एकांत में जाने से मिलेगा। जब ये बात कही है तो बालक पूछ रहे हैं मैया से कि मैया परमात्मा कैसे मिलेगा? अधीर हो गए हैं, रात में माता सो रही हैं। माँ कह रही बेटा भोर होने दे, अभी तू बहुत छोटा है, फिर भगवान से मिलना। लेकिन इतनी कसक लगी है कि परमात्मा की गोद में बैठना है मुझे। 5 वर्ष का बालक है ध्रुव, अधीर है परमात्मा से मिलने के लिए। और माँ रात में सोती है, सोते हुए को छोड़कर चली जाती है। चला जाता है, पुत्र कहता है अगर मैं दिन में जाऊंगा तो माँ मुझको जाने नहीं देगी। और जब जाता है तो घर में वो पूछते हैं कि विष्णु कौन है? तो माँ विष्णु की भक्त है। तो बताती यही नारायण है। नारायण को अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंप करके ध्रुव चले जाते हैं कि मेरी माँ मेरे ना मिलने पर व्याकुल होंगी। चले जाते हैं घोर वन में चले जाते हैं। और जा करके प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय पाल भैया 21 मुद्रा कथा में अर्पण करते हैं। भगवान खुशहाल रखें, धनवान रखें। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, नाथ महाराज की जय। ध्रुव जब जाते हैं तो सभी तरफ निर्मल मन है, सरल हृदय है। मैया जो लक्ष्मी जी है, नारायण की धर्म पत्नी विष्णु प्रिया, वो लालायित हो जाती कि इतना छोटा सा बालक वन में जा रहा है, वन में जंगली पशु हैं, कैसे रहेगा। नारायण से कहती, नारायण कहता विधि के विधान को मैं नहीं बदल सकता हूँ। अगर इस बालक को कुछ हो गया तो मुझसे रहा नहीं जाओ, क्योंकि माँ लक्ष्मी के अंदर उस बालक के प्रति ममता पैदा हो गई है। यहाँ ये कथा सिखाती है कि भक्त जब एक सत मार्ग पर चलता है तो जितनी भी दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो उसका सहयोग में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। तो वन में जा रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। मैया ने चोर रास्ते में मिल जाते हैं, चोरों से सुरक्षा करती हैं। आगे उसको भूख प्यास लगती तो भोजन भी खिला देती हैं। लेकिन अब व्याकुल हैं परमात्मा से मिलने की, तो श्री नारायण नारद ऋषि को आज्ञा देते जाओ इस बालक का मार्ग दर्शन करो। यहाँ पर यह कथा सिखाती है कि बिन गुर भव निधि तरे न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। नारद ऋषि आते हैं और आकर के, और एक छोटी सी बात छूट रही है, जब लक्ष्मी माता आई हैं बालक के पास भोजन लेकर के, तो पूछने लगा आप कौन हो माता? तो माँ कहने लगी कि तुमने मेरा तो परिचय ऐसे ही दे दिया माते कह करके, मैं माता हूँ तुम्हारी। नहीं माँ, माता तो एक संबंध है, फिर भी आप कौन हैं? अपना कुछ नाम का परिचय दीजिए। तो परिचय देती है वो विष्णु प्रिया का, कि मैं विष्णु प्रिया हूँ। तो लक्ष्मी कहने लगी कि मैं विष्णु प्रिया हूँ। तो ध्रुव कहने लगे अगर तुम विष्णु प्रिया मतलब मेरी नारायण की प्रिया हो तो मुझे ले चलो नारायण के पास। तो लक्ष्मी माता कहने लगी कि मैं तुमको, अगर मेरे बस में होता तो अभी मैं तुमको नारायण की गोद में बैठा देती, लेकिन मेरे बस में नहीं है। परमात्मा की गोद में बैठाने का अधिकार किसी देवी देवता में नहीं है, जबकि उनकी वो सहज धर्म पत्नी है, तब भी वो बालक को अपने पति की गोद में नहीं बैठा पाए। तब गुरुदेव आए हैं। यहाँ पर यही कथा हमको बार बार याद दिलाती है। जब नारद ऋषि आए हैं तो नारद ऋषि पहले तो उनको समझाते हैं कि बेटा तुम बहुत नादान हो, छोटे हो, अपने घर वापस चले जाओ। लेकिन वो वापस नहीं जाते हैं। और जब वो वापस नहीं जाते हैं तभी ध्रुव के लिए एक मंत्र दे देते हैं। मंत्र कौन सा देते हैं? ओम नमो वासुदेवाय।
ओम नमो वासुदेवाय। हम लोग भी एक कीर्तन करते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रमन लाल की जय हो। आकर के जब दिया है वासुदेवाय नमः और कहा कि एक तार बोलना, तुम्हारा श्वास का तार ना छूट पाए। कहाँ बोलूं, क्योंकि उधर उनके माता पिता ढूंढने के लिए निकल गए हैं सैनिकों के साथ। उस सामने वन दिख रहा है ना, उधर चले जाओ। वन की ओर घने वन की ओर भेज दिया बालक ध्रुव के लिए। एक वृक्ष के नीचे बालक बैठ गए हैं और जब बालक एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उन्होंने घोर तप किया है। बताया है संतों ने अपनी बात में कि 1 महीने बालक ने फल खाकर मंत्र का उच्चारण किया है और दूसरे महीने पत्ते खाकर उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया है। तीसरे महीने जल ग्रहण करके उच्चारण किया। 5वें महीने में उन्होंने अपनी श्वास को ही रोक लिया, क्योंकि 5वें महीने जब श्वास को रोकने की बारी आई तो गुरुदेव उनकी रक्षा करने आते हैं। इधर लक्ष्मी मैया कृपा करती है कि जानवर कोई ना आ जाए, तो जा करके जगत जननी माँ कल्याणी गौरी है जो गौरी के पास जाती हैं और कहती है जा करके जंगल में जीव जंतुओं से रक्षा करो। तो उन्होंने अपने बब्बर शेर से कह दिया कि कोई जीव जंतु आकर के इस बालक ध्रुव का नुकसान ना कर पाए। तो वहाँ बब्बर शेर पहरेदार बन गया है। इधर मैया भोजन लेकर के आती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात समझने की है जो बहुत बड़ी है। जब गुरुदेव आए हुए थे और गुरुदेव हर दिन उनको देखने आते थे, वो बालक जब श्वास का ताप तोड़ता था तो अपने गुरुदेव से केवल बात करता था, क्योंकि गुरुदेव उसको आगे की नई युक्ति बताते थे कि बालक तुझे अब क्या करना है। जब गुरुदेव आए हैं और वो कह रहा गुरुदेव और कितनी कठिन तपस्या करना पड़ेगी, अभी तक नारायण मुझसे मिलने नहीं आए। लेकिन उनके अंदर एक बात हो रही थी कि नारायण का प्रभाव उनके हृदय में हो रहा था। एक हृदय में मूर्ति बनती थी प्रकाश रूप में, और जब बनती तो बहुत आनंद से वो चौंक जाते थे, और जब देखते थे आँख खोलकर तो कुछ नहीं था। तो वो कहने लगे गुरुदेव मेरे अंदर तो नारायण की मूर्ति बनती है। तो नारद जी कहने लगे बेटा ये तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे अंदर में परमात्मा की मूर्ति बनती है, अब तुम घर चले जाओ। नहीं, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे तो अभी उनसे सामने बैठ करके वार्तालाप करना है। तो वो कहने लगे ऐसे तुम्हारे वार्तालाप में नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे प्रभु। और इधर लक्ष्मी मैया उनके लिए भोजन लिए खड़ी हुई थी कि बालक को फल खिला दूं। तो वो कहने लगे कि तुम जो भोजन खाते हो ये भोजन खाना बंद कर दो, चाहे कोई तुमसे कितना भी कहे। और यही हुआ कि लक्ष्मी मैया बहुत प्रयास करती रही, लेकिन बालक ने भोजन को नहीं खाया है। फिर भी भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो काम बहुत कठिन है बालक, तुमको ऐसे दर्शन नहीं होंगे, तुम अपनी श्वास की गति को रोक लो। का कैसे रोको? कहा कि जो श्वास ओम की ध्वनि से तुम अंदर ले जा रहे हो, अंदर ले जाने के बाद उसको बाहर मत छोड़ना, अंदर ही रोक लेना। अरे ये तो काम बड़ा सरल है गुरुदेव, मैं ये भी कर ले जाऊंगा। और बालक ने ऐसा ही किया कि गहरी सांस ओम के साथ ली और सारी सांस को अपने अंदर ही रोक लिया। जब सांस को रोका तो प्रकृति ने सांस लेना छोड़ दिया, प्रकृति रुक गई। तब नारायण जी कहने लगे अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा प्रकृति के हेतु। और ऐसा ही हुआ कि भगवान प्रकट हुए और आकर के उनसे आवाज दे रहे हैं वत्स उठो, बालक उठो। बालक नहीं उठते क्योंकि उनके अंदर में मूर्ति भगवान की विराजमान हो गई है। तो भगवान जब चतुर्भुजी रूप में आए हैं
और आ करके अपना शंख लिया और बालक के गाल पर लगाया धीरे से। जब शंख ठंडा ठंडा बालक के गाल पर लगा तो बालक की आंखें खुल गई हैं, और जब आंखें खुल गई हैं तो साक्षात परमपिता परमात्मा को उन्होंने देखा है। तो आंखें नम हो गई और शब्द उनके मुखारविंद से निकले हैं क्या कि मुकम करोति वाचिनम पंगुलंगम यति गिरि यति कृपा तम हमम वंदे परमानंदम माधवे। कहने लगे प्रभु तुम्हारी कृपा से तो लंगड़ा पर्वत लांग जाता है, अंधा सब कुछ देखने लगता है, तुमने इतनी बड़ी मुझ पर कृपा की है। और जब कृपा की है तो वो कहने लगे मांगो तुम क्या मांगते हो। अरे मुझे प्रश्न तुमसे करना है प्रभु। प्रश्न क्या करना है? पहली बात तो मुझे उन्होंने एक साथ में कई प्रश्न कर दिए कि मेरे पिता ने मुझको, पिता की गोद में मैं क्यों नहीं बैठा, मेरी छोटी मैया ने मुझको गोद से क्यों उतार के फेंक दिया, और जब मेरी मैया ने मुझको गोद से उतार के फेंका तो मेरे पिता ने मुझको मेरे लिए क्यों कुछ नहीं कहा, और मेरी छोटी मैया ने मेरी बड़ी मैया के लिए भिखारिन कहा तो क्यों कहा। प्रभु मुझे ये प्रश्नों के उत्तर चाहिए। जब इतने सारे सवाल एक लड़ी में कहे तो भगवान ने उसको उठाया और गोद में बिठा लिया और एक प्यार से सिर पर हाथ रखा, और ऐसे हाथ रखा तो उस बालक के अंदर शीतलता आती चली गई। और जब शीतलता आई थोड़ी देर के बाद कहा बालक अब पूछो तुम कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो। बालक हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा प्रभु अब तो मेरे अंदर कोई प्रश्न ही नहीं रह गए, अब तो मुझको ऐसा लगता है कि कुछ पाना शेष ही नहीं रह गया है। अब तो ऐसा लगता है कि मुझे वो गोद मिल गई है जिस गोद के लिए मैं व्याकुल हूँ, अधीर हूँ। अब इस गोद से मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा ये सर्वोच्च ठिकाना हो गया है। श्री नारायण जी ने उस बालक को कर्म भूमि का ज्ञान बताया और कहा कि जाओ तुम कर्म क्षेत्र में अपनी प्रजा का पालन करना, समय के अनुसार राजनीति के साथ अपने जीवन को जीना, और जब तुम्हारा मृत्यु का समय आएगा तो वो नक्षत्र ग्रह में तुम तारे के रूप में प्राप्त होगे, वहां भी तुम राज्य करोगे। ऐसे भगवान और भक्त की अनुकंपा को पा करके सभी लोग आनंदित हो गए। इधर भगवान कृष्ण जब मुस्काए, आंखें खोली तो इधर ध्रुव मुस्काए, उधर सब देवतागण मुस्काए भगवान और भक्त के मिलन में, इधर हमारे गुरुदेव मुस्काए, इधर श्रोतागण मुस्काए। तो हम सब लोग मुस्का करके बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमन वंदन करने लगे हैं और कर करके जब भगवान ने आदेश दिया है कि जाओ, तो वहां पर जब भगवान जी आए हैं तो नारद ऋषि भी आ गए नारायण नारायण करते हुए, और लक्ष्मी मैया भी आ गई हैं। फिर कहा कि जाओ, तो उनके लिए कहा है शास्त्रों में कि गरुड़ के लिए आदेश दिया है विष्णु भगवान ने, और गरुड़ के साथ रथ पर बैठ करके वन से उनको अपने राजमहल के किनारे छोड़ करके ध्रुव के लिए गए हैं। ऐसी कृपा बरसाइए बालक ध्रुव पर। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, भगवान तो केवल भाव के भूखे, उस वन में क्या था भगवान को चढ़ाने के लिए? केवल श्रद्धा भाव से उस बालक ने भक्ति की, और वो परम पिता परमात्मा को अपना विधान तोड़ने पड़ा और साकार रूप में आकर के उस बालक को दर्शन दिए। तो भक्त की भक्ति में बड़ी शक्ति है। बालक को छोड़ा है, बालक अपने माता पिता के पास आए हैं। इधर उनकी जो सुरुचि माता है वो दुखी हैं, परेशान है, तो जा करके मैया का आदर सत्कार करते हैं, नमन बंधन करते हैं, और नमन बंधन करके मैया से कहते हैं क्या कि मैया तुम इतने अधीर क्यों हो, तुम रोती क्यों हो? क्योंकि गिलानी भाव हो गया उनके अंदर कि मैंने बहुत बुरा काम कर दिया है। राजा रानी उदास हैं, तो कह रहे हैं कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है,
प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन कांटों का तू फुलवारी है ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। दुखने लगी माँ तेरी आँखियाँ, दुखने लगी माँ तेरी आँखियाँ, मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। हम सभी लोगों के लिए अपनी माँ की कदर करना चाहिए। बालक ध्रुव आया है, आकर के माँ के चरणों में बैठ गया, नमन बंदन कर रहा है। क्यों? क्योंकि माँ ने वो रास्ता बताया जो भगवान का परम भक्त बन गया है। सभी लोगों से यहाँ कहना है, जितने जो बच्चे बैठे हुए हैं, हमारी ध्यान से बात को सुनिए सभी बच्चे लोग, चाहे बेटे हैं चाहे बेटियां हैं, क्योंकि यहाँ माँ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी ब्याह हो जाते हैं, तो माता पिता को कुछ नहीं चाहिए होता है। माँ के पास केवल पुत्र 2 मिनट बैठ जाया करके, उसकी गोद में सिर रख कर बैठ जाए, उसके गले में हाथ डालकर बैठ जाए और पूछ ले, माँ तुम ठीक तो हो? पूरा दिन मैं बिजी रहता हूँ माँ, तुम्हारे पास बैठ नहीं पाता हूँ, जरा देर बैठ जाओ अपने पत्नी बच्चों से पहले, तो माँ इतने में ही खुश हो जाएगी। और जिस घर में माँ खुश होती है वहाँ पूरा परिवार खुश होता है। यही बात कथा सिखा रही है हम सभी लोगों के लिए कि उस बालक ध्रुव ने माँ की भी निंदा नहीं की है जिसने उनको वन भेज दिया है। हम लोगों के साथ तो माँ अगर थोड़ा सा भी व्यवहार अपना अच्छा ना कर पाए तो उस माँ के लिए हम तमाम गलत नज़रों से देख करके ताना वाना कस देते हैं। तो ऐसा जीवन हम लोगों को नहीं जीना है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, एक बात मैं तुमको और सुनाता हूँ, पहले तो मुझे ये बताओ कि बालक ध्रुव की भक्ति को सुन करके तुम्हारे हृदय में क्या हुआ? राजा परीक्षित कहने लगे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कितना समय यूं ही गवा दिया। आज अगर मृत्यु का भय ना हुआ होता तो मैं आज तुम्हारे पास यहाँ बैठता नहीं। ऐसी ही भक्ति होना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें एक भक्त की कहानी और सुनाता हूँ। कहते हैं कि हे राजन, जब ध्रुव बड़े हो गए, राजकाज संभाला है, तो ध्रुव का एक पुत्र है उत्कल। उत्कल का पुत्र है अंग, अंग का पुत्र है बेन। यहाँ पर यह भी समझाया कि लोग कहते हैं भक्ति करने वाले लोग तो वनवासी हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ध्रुव ने पहले भक्ति की, प्रभु को प्राप्ति किया, फिर राजकाज किया, फिर विवाह किया, फिर उनका पुत्र हुआ है जिस पुत्र का नाम है अंग। ये बेन के पुत्र पृथु हुए, इन्हीं पृथु के नाम से इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा है। महात्मा पृथु के पुत्र हुए हैं अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के पुत्र हविर ध्यान, हविर ध्यान प्राचीन बही का चित्रण सुनाता हूँ मैं तुम्हें।
जो ध्रुव के वंशज हैं। कहने लगे कि हविर्धान वैसे तो बड़ा तपस्वी है, बड़ा सत्कर्म को करने वाला, बहुत सारे यज्ञ को करता है और यज्ञ को करने के बाद अपने राज्य की सुरक्षा के हेतु यदा कदा यज्ञ करता रहता है। लेकिन वो एक त्रुटि कर देता है, क्या कि जब कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ में बलि बहुत देता है। ना जाने उसने कितने बकरे बकरियों की और कितने घोड़ों की बलियां लगा दी थी। एक दिन प्राचीन वही यज्ञ की सभा में बैठे थे, यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे। नारद ऋषि तो जहाँ जाते हैं वहाँ हित ही होता है बालक का। नारद ऋषि गुरु हैं, गुरु जिस जगह जाएं और गुरु की बात जहाँ मान ली जाए वहाँ उसका कल्याण अवश्य होना है। तो प्राचीन भाई के पास गए और जा करके प्राचीन को यज्ञशाला में इतने भक्ति भाव से सेवा करते हुए जब देखा है तो नारद की आंखों में अश्रु आ गए कि कितना अच्छा राजा है, और राजा अपनी प्रजा के हेतु इतने यज्ञ करता है, लेकिन ये करता क्या है। तो नारद ऋषि को यज्ञशाला में आते हुए देखा है तो राजा प्राचीन भाई उठकर खड़ा हो जाता है, राजन का नारद जी का स्वागत करता है। स्वागत करने के बाद कहता है कि महाराज आपकी आंखों में अश्रु कैसे हैं। तो वो कहते हैं कि देख मैं तुझे दिखाता हूँ, ये आकाश मार्ग में देख, तुझको कुछ दिख रहा है। प्राचीन भाई ने नजर को उठा करके देखा है तो देखा बहुत सारे घोड़े बकरे आकाश मार्ग में जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्राचीन भाई कहने लगे कि प्रभु गुरुदेव, ये घोड़े और ये बकरे इतने आकाश में क्यों जाते नजर आ रहे हैं। तो वो कहने लगे कि ये सब तुझसे शत्रुता लिए बैठे हैं, तूने इतने लोगों की बलि चढ़ाई है और ये सब तेरे इंतजार में बैठे कि मुझे कब मौका मिलेगा, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र में कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। राजन के सबसे पहले यहाँ पर एक बात